हमने कारगिल के टाइम पे भी इस तरह के हालात नहीं देखे सर, मगर द फैक्ट रिमेन्स बेग साहब, अब देखिए ना, इंडिया का एक नया मेयार सेट करना एट एन ऑल टाइम लो अपनी जगह। अब ऑप्शंस, क्या पाकिस्तान को अगला मैच खेलना भी चाहिए, एंड ऑल्सो इंडिया टेकिंग एडवांटेज ऑफ इट्स इन्फ्लुएंस इन वर्ल्ड क्रिकेट। ये बड़ी एक परेशान कुन बात है कि इतना इन्फ्लुएंस इनका हो चुका है कि अब आप देख रहे हैं, आई मीन द बक स्टॉप्स एट आईसीसी राइट नाउ सर, कि ये क्या इकदाम क्या क्या करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया मेहर। सबसे पहले तो मैं तौसीफ भाई की इस बात का जवाब दूंगा कि जो मैच रेफरी है उसका तकर्रुर आईसीसी करती है। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने उनसे रिक्वेस्ट की कि जो भी मैच रेफरी, अंपायर, वो सारे आईसीसी लगाती है, तो आईसीसी ही उस मैच रेफरी को हटाएगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल की अथॉरिटी नहीं, अगरचे उसका टूर्नामेंट है। अब आप देखें कि ये जो मैच रेफरी है, ये अगले बरस जून में 70 साल का हो जाएगा, एंडी पाइक्राफ्ट, जिसका ताल्लुक जिम्बाब्वे से 3 टेस्ट और 20 वनडे खेला है। ये हमेशा से 22 रहा है। अब से 22 बरस कबल मुझे याद है, मैं वर्ल्ड कप कवर कर रहा था 2003 में साउथ अफ्रीका में, वहां भी इसका रवैया पाकिस्तानी टीम के साथ ऐसे ही था। और जो उसको इंस्ट्रक्शंस आई हैं वो आप बिल्कुल सही है कि भारत की जानिब से आई हैं। और आप देखें ये प्री प्लान था महर, क्योंकि जो आईसीसी का चेयरमैन है जय शाह, वो तो यूएस में बैठा हुआ था और भारतीय क्रिकेट बोर्ड का कोई भी ऑफिशियल ग्राउंड में मौजूद नहीं था। इवन राजीव शुक्ला जो हर जगह आगे आगे नजर आते, वो भी नहीं मौजूद थे, क्योंकि वो 28 सितंबर को प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं बीसीसीआई के। तो ये सारा प्री प्लान था और ये अपनी उस खार को निकालना चाह रहे थे कि जो हमने राफेल तैयारे गिराए और जिस तरह से पूरी दुनिया में भारत की सुर्खी हुई। अब इन्होंने सोचा कि मौका यहाँ पर है कि यहाँ कर लो, लेकिन ये क्रिकेट और पॉलिटिक्स को एक साथ मिलाकर चल रहे हैं, ये डैमेज कर रहे हैं। ये जेंटलमैन्स गेम है क्रिकेट। पहले जब 1877 में पहला टेस्ट मैच खेला गया, उसके बाद से आप देखे ना, व्हाइट कपड़े पहनते थे। फिर 1971 में जब वनडे आया तो फिर रंग बिरंगे पैरहन आ गए। लेकिन ये जेंटलमैन्स गेम है, इसको भारत खराब कर रहा है। मोनोपोली है भारत की, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है महर, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन गई है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि जो चेयरमैन है आईसीसी का, उसका ताल्लुक भारत से, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उसका ताल्लुक भारत से, उसके अलावा जो आईसीसी का डायरेक्टर कम्युनिकेशन मीडिया है उसका ताल्लुक भारत से। तो पूरी लॉबी भारत की डोमिनेट कर रही है, जिसकी वजह से क्रिकेट जो है उसमें दुनिया के दीगर ममालिक को, खासतौर पर पाकिस्तान को, वो आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो रियलिस्टिकली बेग साहब, फिर आप कोई एक्शन होते देख भी नहीं रहे ना? वो कि हमने माजी के अंदर देखा है कि किट्स पे सियासी मैसेजेस की इजाजत नहीं दी जाती। आपके उस्मान ख्वाजा अगर जूते पहन लें फलस्तीन के हक में, ऑल लाइव्स मैटर, वो हटा दिए जाते। इवन आपके धोनी के ग्लव्स जो थे प्रो देयर ओन मिलिट्री, उनको भी हटवा दिया गया था। बट एज ऑफ राइट नाउ आप कह रहे हैं कि भारतीय लॉबी ने इतना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा दिया है कि आपको एक्शन नहीं दिख रहा फिर होते हुए। बिल्कुल, उसकी बुनियादी वजह महर ये है कि आप देखें कि इस टूर्नामेंट में जितने जो आपको ग्राउंड के होर्डिंग्स नजर आ रहे हैं वो सब हाँ। भारतीय कंपनियों के हैं। जो स्पॉन्सर है सोनी, उसने कई मिलियन डॉलर्स का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, वो भी भारतीय है। कमेंटेटर भी उन्होंने अपनी मर्जी के रखे हैं। आप देखें कल वसीम अकरम को उन्होंने बोलने नहीं दिया। इसका मतलब ये कि वो कंप्लीटली डोमिनेट कर रहे हैं। हालांकि हम एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, लेकिन ये भारत जो है ना उसको दो में महर कि अपने पैसे पे बड़ा नाज है और यही वजह है कि दुनिया के दीगर ममालिक उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं। श्रीलंका उसकी गोद में बैठा हुआ है, अफगानिस्तान उसका सपोर्टर है, बांग्लादेश तो अपने सियासी हालात की वजह से पाकिस्तान के साथ हो गए, वरना पहले वो भी भारत के साथ था। ओमान, यूएई, ये सारे जो एसोसिएट ममालिक हैं, ये सब पैसे की वजह से भारत की तरफ जा रहे हैं। हांगकांग, जिसकी वजह से क्रिकेट जो है वो तबाही के दहाने पर आ गई। तो फिर तौफीक, टू बी वेरी फेयर, ये तो अगर इतना तकब्बुर और जोम था और इतनी खार चढ़ी हुई थी, जिस तरह आपने कहा मैच ही ना खेलते सर, वो तो उधर मसला है, $170 मिलियन का मसला था जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स दिए हुए हैं। वो पैसा इतना लगा हुआ है और पैसा इतने कमाने को था कि गेम खेलनी भी थी और साथ ये हरकतें भी करनी थी। सो फॉरफीट करना तो इस दफा इनको भारतीय टीम को गवारा ही नहीं था। बट दैट बीइंग सेड राइट नाउ सर, अब आईसीसी को भी कुछ बेग साहब कह रहे हैं नहीं देख रहे उनकी तरफ से भी कुछ इकदाम या कोई बड़ा स्टेप लेते हुए, तो फिर दैट लीव्स अस अनटू देखिए आवरसेल्व्स। हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं फिर सर? हम लोगों देखिए ने जो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस बॉयकॉट किया वो काफी था या मजीद कुछ करना चाहिए था, और अब आगे क्या करना चाहिए? देखिए बिल्कुल इसमें एक तो जो ये आपने खत लिखा है हमारे चेयरमैन ने हम्म। आईसीसी को, ये फौरी तौर पे ये जो है ये आपको चाहिए कि ये इस मैच रेफरी को हटाएं। हाँ। दूसरा देखिए मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज आगे हमने क्या करना है, हमें ये चाहिए कि हम हमारी भी इसमें बहुत सी कोताहियां, हमारी अपनी क्रिकेट जहाँ चली गई है,
लोगों मतलब देखें पूरी दुनिया में हम देखें कि हम 7वीं 8वीं रैंकिंग पे चले गए हैं। हमें अपनी क्रिकेट को ऊपर लेके आना है। हमें अपने जो है जिस तरह से अब आपने देखा है कि कल जिस तरह से हमने क्रिकेट खेली है, आई एब्सोल्युटली। थिंक जिस जिस तरह से हम लोग मैच हारे हैं कल, मतलब देखें कि लगता है ये कोई चीजें जो इंटरनेशनल है टीम लोकल टीम के साथ खेल रही थी। लोकल टीम के साथ खेल रही है। हमारी क्रिकेट का ये हाल हो गया है। हमें चाहिए कि अब अपनी क्रिकेट को ऊपर लेके जाएं, अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में इन्वेस्ट करें, वहां से जहां पे आपकी प्रोडक्ट सर ये तो बनती दूर है। अहमद साहब, ये तो दूर दूर के प्लान्स हैं ना, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, अनलेस वी डोंट वांट टू मेक इट अनदर गेम ऑफ हॉकी अपने लिए। जी तो हाँ, हर बिल्कुल। डिपार्टमेंट में हम पीछे दिखाई दे रहे थे। कल भी इट वाज अ शैम ऑफ अ गेम, गैप इतना बढ़ गया। मगर ये तो लॉन्ग टर्म के है ना सर, इमीडिएटली क्या करना है? अब हम लोगों ने हाँ, इमीडिएटली मैं देखें इसमें हमें इमीडिएटली तो फौरी तौर पे ये आप नेक्स्ट मैच ये तब खेलें जब ये जो है मैच रेफरी इसको हटाया जाए फौरी तौर पे। ठीक। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है आईसीसी की तरफ से इंस्ट्रक्शन अब आनी चाहिए कि इस तरह की हरकत नेक्स्ट नहीं होनी चाहिए। ये उनको मतलब कह लें कि स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको ये मैसेज जाना चाहिए कि प्लेयर्स को भी जाना चाहिए कि आपका कोई काम पॉलिटिक्स करना, इन चीजों में आपका कोई काम सो नहीं है कि बेसिकली आप कह रहे हैं आप बॉयकॉट करना है, अगर एक्शन नहीं मिला सो वी डोंट प्ले द गेम। जी बेग साहब क्या कहेंगे? हम लोगों ने ये भी देखा है कि दुनिया क्रिकेट के अंदर आपका हमारा जो पैशंस होते हैं, इंडो पाक मैचेस जो होते हैं, उस तरह के तो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के भी होते हैं मुकाबले, एंड खूनी मार कर समझा जाता है वहां भी, खास तौर पर जब भी दोनों टीमें एशेज सीरीज के अंदर मध्य मुकाबले आती हैं। हम यही देखते हैं, रवायती हरीफ बनकर सामने आती हैं, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों मुल्क भी जो हैं वो बड़ी स्पोर्ट्समैनशिप और स्पिरिट और इखलाकी जो इकदार हैं उनको भूलते नहीं हैं। सो अब नाउ दैट इंडिया हैज सेट द टोन, कौमों और ममालिक की इज्जत अब अना तकब्बुर और तहजीबी से तो बनती नहीं है ना सर। तो बेग साहब, अब ये जो बॉयकॉट की बात आ रही है, आप उधर ही बढ़ते देख रहे हैं अल्टीमेटली? आला जरफी और बुलंद इखलाकियात की तवक्को तो नहीं है भारत से अब? देखिए, मुझे लगता है महर के इस टूर्नामेंट को बचाने के लिए आईसीसी जो है वो उसको मैच रेफरी को उसको हटाना पड़ेगा, एंडी पाइक्राफ्ट को। और जब वो मैच रेफरी को हटाएंगे तो अब आप देखें कि 21 सितंबर को एक और पाकिस्तान और भारत का मैच होने जा रहा है, वो भी दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। उस हाँ। सूरत में क्या होगा? क्या यही रवैया इख्तियार करेगा सूर्य कुमार यादव? क्या यही रहेगा भारतीय एटीट्यूड? ये देखना होगा, क्योंकि इस वक्त एक बड़ी दरार सी पड़ चुकी है अगर आप देखें। और क्रिकेट, मैं फिर वही कहूंगा कि जो जेंटलमैन्स गेम था, अब वो उसका बिल्कुल ही सत्यानाश कर दिया है भारतीय जो सियासत ने। मैं समझता हूँ, और भारत में भी आप देखें ना, जय शाह जो है वो वजीर दाखिला के बेटे हैं, जिसकी वजह से वो बीसीसीआई के पहले बने सेक्रेटरी, अब वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए। तो सियासत तो भारत में ही हो रही है, लेकिन असल मसला महर वही आकर रुकता है कि पैसा। अगर पाकिस्तान बॉयकॉट करता है तो 1.7 बिलियन डॉलर्स के जो राइट्स खरीदे सोनी टीवी ने, वो उनका क्या होगा? वो इसी बेसिस पर उन्होंने राइट्स बेचे हैं कि पाकिस्तान और भारत का आपस में मुकाबला होगा। तो अगर पाकिस्तान बैकआउट कर जाता है तो टूर्नामेंट का क्या होगा? एशिया कप का क्या होगा? बहुत सारे सवालात हैं। इसमें भारत की हठधर्मी सो जो है हमारे लिए वो भी इस तो बड़ी थिन टूर्नामेंट को। लाइन है ना बेग साहब, कि हम बैकआउट नहीं भी होना चाहते और एट द सेम टाइम बेइज्जती भी गवारा नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा कि बेइज्जती भी गवारा नहीं है। अब इसका कोई ना कोई हल तो निकलेगा ना।